हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का छठा चैप्टर जो है कार्य ऊर्जा तथा शक्ति, मतलब वर्क एनर्जी और पावर, जिसका यह किसका तीसरा वीडियो है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और एक ये थ्योरी है जिसको हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, इसका कोई परिभाषा नहीं है कि परिभाषा हमें देना है, ये एक थ्योरी है जिसको हमें प्रूफ करना है और उससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा, उसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सपोज दैट हम मान लेंगे कार्य ऊर्जा और प्रमेय, यहाँ पे बात आ रहा है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो सपोज दैट हम मान लेंगे कि कोई वस्तु है और किसी वस्तु का हम ऐसे मान लेंगे कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक है, किसी वस्तु का द्रव्यमान m है। ठीक है, उसका त्वरण a है, उस पर लगने वाला बल F है तथा समय t है। और हम मान लेंगे कि उस वस्तु का विस्थापन d है। ठीक है, और उसका जो क्या है प्रारंभिक वेग u है। ठीक है, उसका प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। ठीक है, ऐसा हम सपोज दैट मान लेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पे हमने सब कुछ लिखा हुआ है, इसको आप मान लीजिएगा कि किसी वस्तु का द्रव्यमान m है, त्वरण a है, उस पर लगने वाला बल F है और समय क्या है t है, और उस वस्तु का विस्थापन d है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और अंतिम वेग v है। इतनी बातों को आपको मान लेना है। उसके बाद अब यहाँ से हम प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गति के तीसरे समीकरण से। अब गति का तीसरा समीकरण क्या है? गति का हमने तीसरा जो समीकरण बताया था वो हमने क्या बताया था, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यही तो हमने आपको समीकरण बताया था। ठीक है, ये सभी आप इतना जल्दी भूलना नहीं है, ये सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमारा काम है कि ये जो u स्क्वायर दिखाई दे रहा है इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से जो क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखें तो 2as इक्वल टू ये इधर आ गया तो v स्क्वायर, और ये इधर आएगा तो माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इतना बेसिक बात है। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर और 2as इधर हो गया। ठीक है, वही बात है। और उसके बाद ये 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो हम इसको a, अब थोड़ा सा एक और बात ध्यान से समझिएगा। देखिए, एक और यहाँ पे ये समझना है, 2 हमने लिख दिया, a लिख दिया, s क्या है, यहाँ पर विस्थापन है, और यहाँ पे हमने विस्थापन क्या लिया है, d लिया है। तो s की जगह पर यहाँ पे हम d लिख देंगे। ठीक है, और उसके बाद v स्क्वायर और माइनस u स्क्वायर हमने लिख दिया। उसके बाद नीचे आते हैं तो हम लिख देंगे ad, और यहाँ पे 2 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा, तो 1/2 हम लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिला जो है ad का फॉर्मूला, ad इक्वल टू इतना होता है। ठीक है, इतना आपको लिखने के बाद आपको फिर से यहाँ पर एक और चीज ज्ञात करना है कि वस्तु पर द्वारा किया गया कार्य। तो वस्तु पर हम ऐसा लिखेंगे, तब जब ये आपको फॉर्मूला मिल जाएगा तब वस्तु द्वारा किया गया कार्य। अब वस्तु द्वारा किया गया कार्य, तो कार्य का हम फॉर्मूला क्या जानते हैं, कार्य बराबर हम जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो FD होता है, ये बात हम जानते हैं। और हम ये भी एक बात जानते हैं कि बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान को हम m से लिखते हैं और त्वरण को हम a से लिखते हैं। तो द्रव्यमान गुणे त्वरण हो गया, और यहाँ पे d है तो हमने d लिख दिया। ठीक है, आते हैं अगले। अब देखिए W, और यहाँ पर यदि आप ध्यान से इतना बस देखें तो ये क्या है, AD है। तो AD है ना, तो AD की जगह पर हम इतना भी तो मान रख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं m, और फिर से हम यहाँ पर m लिखने के बाद अब हम इसको रखेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, अब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना हमने रख दिया। अब देखिए
ये देखिए अब क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये इसमें गुणा कराएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख दूँ तो m/2 हो गया, और इधर है v² माइनस u²। ठीक है, अब देखिए ये m इसमें भी गुणा कराएगा, m/2 इसमें भी गुणा कराएगा, m/2 ये u² में भी गुणा कराएगा। तो देखते हैं गुणा कराने पर क्या मिलता है, तो w ये मिलेगा mv²/2 मिल जाएगा, और ये अगर इसमें गुणा कराएंगे तो mu²/2 मिल जाएगा, यही ना मिलेगा हमें। ठीक है, ये अगर mv में स्क्वायर में कराएगा तो mv²/2, फिर से mu²/2 ये हमें मिलेगा। अब थोड़ा सा इसको आपको ध्यान से अगर आप देखते हैं, देखिए अगर इसको आप ध्यान से देखते हैं तो w ये इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, हाफ mv² लिख सकते हैं कि नहीं। अरे भैया mv² अभी 1 में गुणा कराएगा तो वही तो होगा mv²/2। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, ऐसा हमने बस इसलिए किया जिससे आपको समझ में आए। इसको भी हम हाफ mu² हम लिख सकते हैं, u²। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए आपका प्रूफ हो ही गया है। ये अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे है कार्य, और ये क्या है, हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी है, मतलब गतिज ऊर्जा है। तो बताइए गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है कि नहीं। और यहाँ पे भी देखते हैं हाफ mu², u भी क्या है, वेग ही तो है, अब v भी क्या है, वेग ही है। ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, परंतु है तो वेग ही ना, तो इसका मतलब ये भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है, ये भी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे माइनस दिया गया है, तो मतलब क्या हुआ कि जो वस्तु द्वारा किया गया कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो यही आपका फॉर्मूला है जिसको हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, मतलब ये हमने फॉर्मूला ज्ञात कर लिया, इसको आप याद रखेंगे। और इसी को मतलब किया गया किसी वस्तु द्वारा किया गया जो कार्य होता है वो गतिज ऊर्जा के में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, और इसी को अगर हम इस प्रकार भी लिखते हैं W=del K, इस प्रकार भी हम इसको लिख देते हैं। डेल के मतलब क्या है, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। तो किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये आपका हो गया। तो ये एक है कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो क्या है फॉर्मूला है जिसको आपको याद रखना है, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा। ठीक है, तो इसका आप चाहें तो आप इसको नोट्स डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। मैं यही कहूँगा, समझ में आ गया है तो एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बता दीजिएगा। दूसरी बात, यदि आप सीरियस हैं क्लास 11 की पढ़ाई करने के लिए तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से बेसिक टू हाई पढ़ाई कीजिए, या डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो मिलेंगे, तो वहाँ से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक बेहतरीन टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।